हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। फ्रेंड्स, यदि आप जनवरी से सितंबर तक के वीडियो नहीं देखे हैं, कहीं से आपको कवर नहीं हो पाया है या आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है कि कोई प्रश्न कहाँ से आ जाए, कैसे कवर करें, किसका वीडियो देखें, कौन सी किताबें पढ़ें, तो फ्रेंड्स इसके लिए बिल्कुल ही आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो वीडियो है, सारे वीडियो जनवरी से सितंबर तक कवर किए गए हैं, 30 सितंबर तक, और इसमें सभी असंभावित तथ्यों को समय की बचत के साथ तैयार किया गया है। अन्य कोई सोर्स की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। सारे फैक्ट आपको एग्जाम में टकराते हुए मिलेंगे। आप सिर्फ इन तथ्यों को कई बार अध्ययन करके जाएं। इन सभी वीडियो की खासियत है कि वीडियो में असंभावित तथ्यों को रखा गया है जो कि एग्जाम से बिल्कुल टकराएंगे, और समय की बचत को बिल्कुल ध्यान में रखा गया है। होता क्या है, 1.5 2 घंटे या पूरी पोथी पढ़ लेते हैं, फिर भी करंट अफेयर्स नहीं फंसता। तो आप निश्चिंत हो जाएं, सारे फैक्ट आपके टकराएंगे एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही सूझबूझ के साथ और मेहनत के साथ ये सारे वीडियो कवर किए गए हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक भी वीडियो आपसे यह मिस ना हो। शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है लक्ष्य सीमा को कवर किया गया है। भारत सरकार ने भारत से कालाजार खत्म करने का लक्ष्य रखा है 2023 तक। अगला फैक्ट छपने वाला है बिल्कुल एग्जाम में दोस्त, इसलिए इसको भूलना मत। हर घर जल अभियान का लक्ष्य रखा है 2024 तक। राम मंदिर के निर्माण का लक्ष्य 2024 तक। केंद्र सरकार ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा है अक्टूबर 2024 तक। फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल का इंफ्रास्ट्रक्चर वाले डिजिटल हाईवे विकसित करने का लक्ष्य रखा है 2024-25। यानी सड़क बनने के साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल डाल दिए जाएंगे, जिससे फ्यूचर में इंटरनेट को विकसित करना हुआ या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करना हुआ तो बार बार खुदाई करनी नहीं पड़ेगी। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य, फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या रखा गया है 2025। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है 2025। यह पहले 2030 तक रखा गया था। अब खाद्यान्नों से जो बनाया जाएगा एथेनॉल, इसको पेट्रोल में मिक्सिंग किया जाएगा, जिससे आयात पेट्रोल का कम होगा। एथेनॉल पीने वाली शराब कहा जाता है इसको। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा टीबी उन्मूलन की थीम इस वर्ष की क्या है। मौसम की भविष्यवाणी की सटीकता के लिए देश को डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क से कवर करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। यानी मौसम संबंधी कोई घटना होती है, घटना होने से पहले ही सूचना मिल जाए,
इसलिए डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क को कवर किया गया है। लक्ष्य रखा है 2025 तक। 10 लाख से आबादी वाले शहरों में डीजल वाहनों पर बैन करने का लक्ष्य तरुण कपूर की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर किया गया है। यह लक्ष्य कब तक है बैन का? 2027 तक। कहां पर? 10 लाख से आबादी वाले शहरों में। अगला फैक्ट दोस्त बिल्कुल ही आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल ही बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़ के जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य रखा है। कब तक? तो 2030 तक फ्रेंड्स, 2030 तक बिल्कुल ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। WHO ने लोगों के भोजन से 30% नमक कम करने का लक्ष्य किस वर्ष को रखा है? तो 2025। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपके सेहत के लिए भी ये जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 2030 तक लक्ष्य तो 2025 तक कवर करने का के लिए कहा गया है, 30% नमक कम करने का। अगर 2030 तक यह लक्ष्य कवर नहीं हुआ तो 70 लाख से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से, बीपी से, स्ट्रोक से या हृदय संबंधित अन्य बीमारियों से मरने वाले हैं। इसीलिए WHO ने चेतावनी दी है, खास करके भारतीय लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नमक यूज कर रहे हैं। दिन भर में 5 ग्राम प्रति व्यक्ति को नमक यूज करना चाहिए। खाने से लेकर के भोजन में सब मिलावट में लेकर के टोटल मिलाकर 5 ग्राम प्रति व्यक्ति को। लेकिन औसतन भारतीय लोग 8 ग्राम से ज्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं, जिनसे बीपी का, ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, तरह तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। फ्रेंड्स, यह लक्ष्य कब तक रखा गया है 30% नमक कम करने का? तो 2025। WHO के अध्यक्ष इसमें कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। दुनिया में ग्रीन हाउस गैस निगरानी पहल को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कांग्रेस ने मंजूरी दी? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है। विश्व मौसम विज्ञान के अध्यक्ष इसमें हैं अब्दुल्ला अल मंडोस। कहां के हैं? UAE, संयुक्त अरब अमीरात के। केंद्र सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2024 तक। यदि $5 ट्रिलियन हो जाता है भारत की अर्थव्यवस्था, तो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग जो है 5वीं है। ब्रिटेन को पीछे किया है, छोड़ दिया है, 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। और नंबर 1 पर USA है, दूसरे पर चाइना है। नेक्स्ट, भारत 6G अलायंस लॉन्च करके दुनिया में 6 IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा अधिकार 10% योगदान के साथ लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक। अगला फैक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य तय किया है। कब तक? 2030 तक। विकसित भारत का लक्ष्य रखा है कब तक? 2047 तक फ्रेंड्स, यानी 100 साल आजादी के पूरे होने पर, यानी 1947 में भारत आजाद हुआ था, यानी 2047 में पूरे 100 वर्ष के पूरे होने पर भारत विकसित राष्ट्र होगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है फ्रेंड्स? तो 2070, यानी पहले लक्ष्य 2045 रखा गया था, लेकिन जनसंख्या स्थिरीकरण 2045 तक नहीं कर सकते हैं, इसलिए लक्ष्य बढ़ा दिया गया 2070 तक, यानी स्टेबलाइजेशन। फ्रेंड्स, आपको बता दें इसमें भारत की जनसंख्या जो है UN के अकॉर्डिंग नंबर 1 की है, 142.86 करोड़, चीन से भी ज्यादा। जबकि भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार
भारत की जनसंख्या 139 करोड़ है। तो फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए भारत सरकार के अनुसार तो आप 139 करोड़ यानी दूसरे नंबर की जनसंख्या बताएंगे। अन्यथा यूएन के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता है कि जनसंख्या सर्वाधिक किस देश की हो चुकी है तो बताएंगे भारत की 142.86 करोड़। और भारतीय सरकार के अनुसार चीन की सर्वाधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट, भारत नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2070 तक। यह COP26 में घोषणा की गई थी भारत के द्वारा 2070 तक। तो आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स, कार्बन उत्सर्जित होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, मतलब इसको रोकने के लिए ऐसा किया गया होगा। तो क्या कार्बन उत्सर्जन नहीं किया जाएगा? नहीं फ्रेंड्स, शून्य कार्बन उत्सर्जन का तात्पर्य है कि जो कार्बन उत्सर्जित हो उसका पर्यावरण पर असर ना पड़े, वह किसी न तरह से एब्जॉर्ब कर लिया जाए, यानी पर्यावरण प्रदूषित ना हो। इसके लिए पेड़ पौधे बहुत तैयार रूप में लगाए जाएंगे जिससे कार्बन का अवशोषण हो जाएगा, या अन्य उपचार किए जाएंगे जिससे कार्बन का अवशोषण हो जाएगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO व कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1.2 लाख साल का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा फ्रेंड्स? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जुलाई 2023। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं फ्रेंड्स, जरूर याद करके जाएंगे। इसको बार बार आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जल्दबाजी के चक्कर में स्पीड में ज़्यादा देखते हैं और याद माइंड में नहीं बना रहता। इसका कारण क्या है आपको हम बायोलॉजी के वीडियो में जरूर बताएंगे। आप इत्मीनान से धैर्य के साथ वीडियो को देखना चाहिए, या इसी वीडियो को नहीं, किसी भी चीज़ को अगर धैर्य के साथ आप पढ़ते हैं तो आपके माइंड में बना रहेगा, और जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो वह निकल जाएगा एग्जाम टाइम। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा? इस तरह के सभी वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि चाहें तो आप अभी कर सकते हैं ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएं।